प्रिय विद्यार्थियों, आप कीन्स के रोजगार सिद्धांत को आप देख रहे हैं और उसमें आपने देखा कि कीन्स के रोजगार सिद्धांत का जो मूल बिंदु है वो है प्रभावी मांग। ठीक है, तो प्रभावी मांग क्या है? प्रभावी मांग वह मांग है जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो जाते हैं, अर्थात जितनी मांग होती है उतनी पूर्ति हो जाती है जो है। ठीक है, तो वो तो प्रभावी मांग है। तो प्रभावी मांग और कीन्स के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझना होगा कि कुल मांग क्या है या समग्र मांग क्या है। तो ये हेडिंग है कीन्सियन रोजगार सिद्धांत की, इसको बोलते हैं समग्र मांग फलन, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, या इसको कुल मांग भी बोलते हैं। कुल मांग मतलब क्या है? मान लीजिए हम दो ही क्षेत्र ले रहे हैं, एक उपभोग का क्षेत्र, दूसरा विनियोग का क्षेत्र। मतलब कुछ लोग मांग कर रहे हैं उपभोग के लिए और कुछ लोग मांग कर रहे हैं निवेश के लिए। हम सरकारी क्षेत्र भी ले सकते हैं। अगर वो स्थिति करेंगे तो ये हो गया C+I+G हो जाएगा, सरकारी क्षेत्र हो जाएगा। अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार ले लेंगे तो हमारी वस्तुओं की कुछ मांग विदेश में होगी तो वहां पर हम यहाँ +X कर लेंगे, और कुछ हम विदेश की वस्तुओं का आयात करेंगे तो अपनी वस्तुओं का तो नहीं करेंगे, वहां की वस्तु को करेंगे, तो इसलिए हम -M हो जाएगा। तो ये है समग्र मांग। लेकिन यहां पर हम सिर्फ दो ही फील्ड ले रहे हैं समझने के लिए। तो ये क्या है? समग्र मांग में हमने देखा ये उपभोग और निवेश का योग। अच्छा, तो वास्तव में समग्र मांग क्या है? समग्र मांग वास्तव में क्या है कि कुल प्रत्याशित आय है। किसकी प्रत्याशित आय है? कि जो उत्पादक वर्ग हैं वो विभिन्न रोजगार के स्तर पर, विभिन्न उत्पादन के स्तर पर वो जो अनुमान लगाते हैं कि हमें इतना रोजगार देने से, रोजगार देंगे तो उत्पादन होगा, रोजगार देंगे तो उत्पादन होगा, तो इस रोजगार स्तर से हमें इतनी बिक्री आय प्राप्त होगी, या जो व्यय, देखिए जो एक तरफ आय प्राप्त होगी वही दूसरी तरफ व्यय करने वालों का व्यय का अनुमान होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि जैसे उदाहरण है, जैसे देखिए अगर रोजगार 1 करोड़ है तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप, तो माना जा रहा है कि इससे जो है 40 करोड़ रुपए, ये देखिए 40 करोड़ रुपए की हमें बिक्री आय प्राप्त होगी। मतलब उत्पादन करने से, बेचने से 40 करोड़ मिलेगा। मतलब एक अनुमान है, वो प्रत्याशित आय है। जो प्रत्याशित आय है वही व्यय करने वालों के लिए प्रत्याशित व्यय है, क्योंकि हम अगर बेचने वाला सोचेगा कि हमारी इतनी आय होगी तो आय तभी होगी जब खर्च करने वाला उतना खर्च करेगा, मतलब उनकी प्रत्याशित व्यय। तो इस प्रकार क्या है? समग्र मांग क्या है? समग्र मांग कुल प्रत्याशित बिक्री आय है जो उत्पादक वर्ग है विभिन्न रोजगार के स्तर पर या विभिन्न उत्पादन के स्तर पर यह उम्मीद करता है कि उसे प्राप्त होगा। अच्छा, इसके लिए हम एक सारणी लेते हैं। इधर देखिए, इधर रोजगार ले रहे हैं, इधर रोजगार है, ठीक है, और इधर है समग्र मांग। अब अगर सोचिए जैसे 0 रोजगार है, कोई रोजगार नहीं दे रहे तो भी, तो कोई रोजगार मतलब कोई उत्पादन नहीं हो रहा, कोई उत्पादन नहीं हो रहा तो भी अपने उपभोग के लिए कुछ तो आदमी उपभोग करेगा। अगर इनकम उसकी नहीं है तो भी कुछ उपभोग करेगा। तो भी समझ लीजिए अगर 0 रोजगार है तो भी हमने देखा समग्र मांग कितनी है? 30 करोड़ की है। मान लीजिए रोजगार 1 करोड़ है तो मांग बढ़ के 40 करोड़, 2 करोड़ है तो उनको ये लग रहा है कि 2 करोड़ लोगों का अगर हम रोजगार देंगे तो हमारी जो बिक्री आय होगी, मतलब 2 करोड़ लोग रोजगार करके जो उत्पादन करेंगे उसको बेचने से जो आय होगी वो 50 करोड़। तो ये विभिन्न रोजगार के स्तरों पर प्रत्याशित बिक्री आय है, यही वास्तव में समग्र मांग है। इसको ग्राफ से देख लेते हैं। देखिए इधर हम रोजगार ले रहे हैं x अक्ष पर, इधर ले रहे हैं समग्र मांग ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? जब 0 रोजगार है, ध्यान दीजिए 0 रोजगार है, यहाँ पे क्या है? 0 रोजगार है तो भी इतना उपभोग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये स्वायत्त उपभोग है, क्योंकि 0 पे भी देखिए 30 करोड़ का हो रहा है। उसके बाद जैसे जैसे रोजगार बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? ये
देखिए समग्र मांग भी बढ़ रही है। यहाँ हम इसे सीधी रेखा के रूप में ले रहे हैं, रैखिक उपभोग फलन ले रहे हैं। कुछ किताबों में इसको इस रूप में भी मिलता है, ये गैर रैखिक उपभोग फलन है, लेकिन हम आपको इस सीधी रेखा के रूप में ये ले रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि अब ये देखिए यहाँ उपभोग और निवेश के लिए जो मांग है, रोजगार का स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे समग्र मांग क्या है, बढ़ रही है। मतलब प्रत्याशित मांग बढ़ रही है कि हम जो सोच रहे हैं उत्पादक लोग इतनी मांग हो जाएगी। अच्छा, अगर मान लीजिए कि निवेश को और बढ़ा दिया गया, इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा दिया गया, तो क्या होगा, अब ये समग्र मांग को ऊपर शिफ्ट कर जाएगी। मतलब इसमें क्या हो गया, सी धन आई धन डेल्टा आई, मतलब इसमें हमने इतना जोड़ दिया, मतलब ये इतना जोड़ के ये बात ऊपर शिफ्ट कर गया, तो हमारा समग्र मांग जो पहले ए डी था यह बढ़कर ए डी1 हो गया। तो मतलब इस प्रकार जो समग्र मांग वक्र है वह विभिन्न उत्पादन के स्तर पर, विभिन्न रोजगार के स्तर पर वह प्रत्याशित विक्रियाएं है जो उत्पादक लोग सोचते हैं कि हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यह है समग्र मांग। एक्चुअल में क्या होगी, जो एक्चुअल में होगी वो तो प्रभावी मांग है, लेकिन जो हम प्रत्याशा करते हैं वो क्या है, समग्र मांग है। ठीक है, थैंक यू।